मैं आज की शाम एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस पेज पर, और परमेश्वर के नाम से हम उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये जिंदगी दी है। आज ये आह्वान हमारे पास है कि कौन परमेश्वर की सेवा करेगा। यदि आप में से कोई ये सोचता है कि मुझ में कोई योग्यता नहीं, तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे सचमुच में कुछ बातों को कहेगा कि हम में से हर एक उस परमेश्वर के लिए एक गवाह बन सकता है। हर एक उस परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी को दे सकता है, और आप में से किसी की जिंदगी परमेश्वर के लिए सचमुच में व्यर्थ नहीं है। जितने इस वक्त मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। और उस खुदा ने जो अधिकार आपको और मुझे दिया है, हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें अपने खुदा का। एक बहन ने मुझसे मेरा नंबर मांगा, लेकिन मेरा नंबर यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में वो नंबर मेरा जरूर दिया होता है, और आप वहां से उस डिस्क्रिप्शन के द्वारा उस नंबर को दे सकते हैं। हालांकि मैंने उस बहन को मैसेज किया था। आप चाहें तो हमारा डॉक्टर आलोक कुमार लूका के नाम से YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हमारे वीडियोस पूरी तरह से मिल जाएंगे, आपको हर दिन का वीडियो वहां पर मिलेगा। इसके अलावा आप हमें मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन को दे सकते हैं, और हम उन प्रार्थनाओं निवेदन को अपने प्रार्थना योद्धाओं तक भेजेंगे, और खुद भी हम आपके लिए सच में प्रार्थना करेंगे। क्योंकि कभी किसी ने मेरे लिए प्रार्थना करी, कभी किसी समूह ने मेरे लिए प्रार्थना करी, और उसके कारण आज मैं इस जिंदगी पर हूं। और कभी मैंने भी यही सोचा था कि क्या सचमुच में मैं प्रभु की सेवा कर पाऊंगा कि नहीं। परमेश्वर का कलाम तो एक ही बात कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। ये हमारे लिए बहुत है। आइए हम आज के उस आराधना में हम चले जो खुदा ने हमें दिया है। हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। आइए। तेरी इच्छा आप में से कोई ये सोचता है ना कि वो खुदा के लिए किसी काम का नहीं, तो आपकी जिंदगी परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य है। आपको भी नहीं पता कि आपकी जिंदगी के लिए यिर्मयाह 29:11 किस रूप में पूरा हो रहा है। ऐ खुदा मेरे, तेरी इच्छा पूरी कर, ये जिंदगी तेरी मर्जी से चले। खुदा तेरी इच्छा वो पूरी तू कर, तेरी मर्जी सदा पूरी होती रहे। ऐ खुदा तेरी ही इच्छा वो पूरी कर, तेरी ही मर्जी पूरी होती रहे। तुझको जानू मैं, मुझको जाने तू, तुझको जानू मैं, मुझको
करता चलूं, जीवन सफल हो मेरे खुदा। तेरी इच्छा को जानूं मैं, मेरी इच्छा को जाने तू, तेरा सब कुछ मुझ में हो पूरा मेरे खुदा। जीवन मेरा तेरा हुआ, ले चल प्रभु जहाँ तू चाहे। जीवन मेरा पूरा हुआ, ले चल खुदा जहाँ तू चाहे। चलता चलूं, चलता चलूं, चलता चलूं। खुदा ने आपकी जीवन को एक योजनाओं के लिए बनाया है। मैंने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने खुदा की इबादत करूंगा। सब कुछ एक सपने का सा था, और वो शुरुआत में एक सपना ही नजर आता है, क्योंकि खुदा का दर्शन उन बातों से प्रारंभ होता है जो उसकी सोच है। जो आपकी सोच नहीं, खुदा की जो सोच है वही पूरा होता है। तेरी सोच क्या है ऐ खुदा, ये बता दे। तेरी मर्जी क्या है ऐ खुदा, ये दिखा दे। कहना तेरी सोच वो क्या है ऐ खुदा, ये बता दे। तेरी मर्जी क्या है ऐ खुदा, ये दिखा दे। राहों में तेरे चलता रहूं जो तू बताए। राहों में तेरे चलता रहूं जो तू बताए। तेरी इच्छा क्या है कह दे खुदा, तेरी मर्जी क्या है कह दे खुदा। तेरी इच्छा क्या है कह दे खुदा, तेरी मर्जी क्या है कह दे खुदा। जहाँ तू कहे वहाँ चलूंगा, जीवन ये मेरा हुआ। जहाँ तू कहे वहाँ चलूंगा, जीवन ये तेरा हुआ। तेरा हाथ छोटा नहीं है, तू जो कहे वो करता है। तेरा हाथ छोटा नहीं है, तू जो कहता करता वही है। कौन है तेरे सिवा जो तेरे सामने हो खड़ा? कौन है तेरे सिवा जो तेरे सामने हो खड़ा? तू ही ऐ मेरे खुदा, तू ही ऐ मेरे खुदा, तू ही ऐ मेरे खुदा। सब जगह हर जगह मेरी सोच में तू, हर जगह मेरे दिल में तू,
हर जगह, मेरी सब जगह। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। तू जो कहे मैं वो करूं, तू जो कहे मैं वो करूं, तू जो कहे वहां चलूं, तू जो कहे मैं वो करूं, तू जो कहे वहां चलो। तेरी इच्छा क्या है कह दे प्रभु, तेरी इच्छा क्या है कह दे प्रभु, तेरी इच्छा क्या है कह दे प्रभु, तेरी इच्छा क्या है कह दे प्रभु। ये गीत पूरी तरह से लाइव था और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें आज ये मौका दिया है। मैंने कहा ना कि मैंने भी कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि कभी मैं परमेश्वर के नाम से इस तरह से मैं उसकी सेवा में आऊंगा। लेकिन अब बातें नए यरूशलेम की है और तैयारी भी हमारे नए यरूशलेम की है। आप जितने इस वक्त मेरे साथ लाइव पर हैं और आने वाले समयों पर जो लाइव वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। और अब अंतिम समय का ये प्रचार है कि जब वो बातें पूरी होने वाली हैं और अब हमें परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना है। कौन है जो उस परमेश्वर के लिए कार्य को करेगा? मैंने कहा ना कि मैंने भी कभी सपने में ये नहीं सोचा था कि मैं इस कार्य में आऊंगा और कभी मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया जाऊंगा। मुझे तो ये लगा था 2003 में जब 3 बार मुझे हार्ट अटैक आए कि एक दिन मेरी जिंदगी बहुत जल्द समाप्त हो जाने वाली है और मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन धन्यवाद कि जो घटनाएं जैसी होती हैं परमेश्वर की योजनाओं में, वैसी आपकी जिंदगी के लिए नहीं होती हैं। और बहुत थोड़े हैं जो उन आत्मिक बातों को समझ पाते हैं। और आत्मिक बातों को समझने के लिए, खुदा के कार्यों को जानने के लिए हमें आत्मिक रूप से उस परमेश्वर से जुड़ना होगा ही होगा। और जब तक वो पवित्र आत्मा की सहायता हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम खुदा के उस कलाम को ना तो समझ पाएंगे ना सीख पाएंगे। एक बहन हमेशा ये लिखती है, मुझे मालूम है वो इस वक्त मेरे साथ लाइव पर है, कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं और कोई भी चीज नहीं समझती। बहन, आप तो बहुत कुछ समझते हो और खुदा ने आपको आत्मा में बहुत बुद्धिमान किया है, क्योंकि वचन ये कहता है, कहां रहा ज्ञानवान? जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे और जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे। और परमेश्वर ने इस संसार के शारीरिक क्षमता में होकर कभी भी लोगों का चुनाव नहीं किया है। परमेश्वर ने हर एक को एक आत्मा के रूप में ही देखा है और इस वक्त भी वो हमें एक आत्मा के रूप में ही देखता और समझता है। आप में से हर एक की जिंदगी उस परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको भी नहीं पता, और वो पता भी कैसे चले, क्योंकि ये तो आत्मिक योजनाएं हैं जो परमेश्वर के मस्तिष्क में हैं। फिर इन योजनाओं को हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए किस बात की जरूरत है? उस समर्पण की जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपनी जिंदगी का अपने खुदा के हाथों में देते हैं और कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, उसी मार्ग पर तू मुझे लेकर चल। और इसीलिए नीति वचन 3 हमारे सामने है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। काफी है। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय उसके 29वें कलाम में 5:29 में खुदा कहता है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। एक बार फिर परमेश्वर की आवाज को मैं आपके सामने रखता हूं। हम में से बहुत ने खुदा के लिए सोचा तो बहुत कुछ, लेकिन नहीं कर पाए,
या उन्हें लगता है कि कुछ समय का इंतजार करना हमारे लिए ज्यादा उचित होगा और उसके बाद हम खुदा के कार्य को करेंगे। नहीं, बुलाहट जिस समय आए, जिस वक्त आए, उसी समय आगे बढ़ जाइए। आज जिस रूप में आज इस सेवकाई को, इस पेज को आप देख रहे हो, 2 वर्षों पहले मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जब लॉकडाउन लगा और परमेश्वर का प्रचार शुरू हुआ और मुझे शासकीय सेवा की वजह से जब मुझे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अपने लेक्चर्स के वीडियो बनाने के लिए शासन ने कहा, और मुझे मालूम है कि वो शुरुआत कैसी मेरी हुई, किस तरह से बड़ी छोटी छोटी सी बातों को सीखना और छोटी छोटी सी बातों के लिए कठिन परिश्रम करना। और एक दिन उसी समय पवित्र आत्मा ने एक रात मुझसे बातें किया कि बेटा, जो कार्य तू अपने शासन के लिए कर रहा है उसे तू बहुत अच्छे से कर सकता है। मैंने कहा, प्रभु कैसे? वो कहता है कि तू मेरी सेवा पहले करने लग और ऑनलाइन कैसे होती है मैं तुझे सिखाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि पवित्र आत्मा मुझसे ही बातें कर रहा है। और कुछ दिन और मैंने लगाए, लेकिन लगातार यही बातें और पवित्र आत्मा मुझे YouTube पर लेकर गया और एक एक छोटी छोटी चीजों के विषय में वो मुझे उन वीडियोस के माध्यम से बताने लगा। शुरुआत ऐसी थी कि कोई भी चीजें मुझे समझ नहीं आती थी और मुझे लगता था कि ये असंभव है। 2009 के पहले भी मुझे लगता था कि खुदा की सेवा मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो सिर्फ प्रार्थना कराना ही है और मुझे लोगों के सामने अपनी जिंदगी को पवित्र रखना है, मुझे पवित्र कलाम में रहना है, परमेश्वर की संगति में रहना है। लेकिन मुझे ये कतई नहीं पता था कि मुझे सेवा भी करनी है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं आराधना भी कर पाऊंगा। अभी जो आराधना मैंने आपके सामने गाया है वो पूरी तरह से 100% लाइव था। ये गाना ना मैंने कभी बजाया, ना ये शब्द मैंने पहले कभी गाए और ना ही आज के बाद ये कभी मैं बजा पाऊंगा और ना ही मैं ये गा पाऊंगा। ये 100% परमेश्वर के सामने मैं बोल रहा हूं। एक समय वो था जब ना जाने कितनी तरह की बातों को मैं सोचा करता था कि ये मेरी क्षमता में नहीं है। और आप में से बहुतेरे ऐसे इस वक्त हैं जो सच में इस बात को सोच रहे होंगे कि ये मेरी क्षमता में नहीं है। परमेश्वर आपको हमारी शरीर की योग्यताओं से नहीं, मन के समर्पण से देखता है। और आज ये बुलाहट आपके और मेरे लिए है, सचमुच में है और हर एक की जिंदगी के लिए उस खुदावन की योजना है। क्या आप खुदा के लिए कुछ कर सकते हो? क्या आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो? क्या आप परमेश्वर जो कहे वो कर सकते हो? शुरुआत में बड़ा कठिन जरूर लगेगा। सबसे पहला आत्मिक युद्ध आपको अपने आप से करना पड़ेगा, फिर आपको अपने निकटतम लोगों से एक आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा। ये फाइटिंग शरीर की फाइटिंग नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि आप अपनी जुबान और अपने शरीर से लात और घूसों से इस युद्ध को प्रारंभ करोगे, परंतु ये आत्मिक लड़ाई होगी जो लूसीफर आपके विरोध में चालू करेगा। और इसलिए तैयार रहें क्योंकि उसे हराने में आनंद भी तो बहुत है। और आज मैं कितना आनंदित हूं और कल का वचन मैंने आनंद पर ही दिया, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हमें अपना लाइव डिलीट करना पड़ रहा है। और इसीलिए आज मैंने अपना पूरा का पूरा सब कुछ आज खुदा के हाथ में सौंपा और कहा कि प्रभु आज मैं कुछ भी कोई बाहरी चीजें उपयोग नहीं करूंगा। ये बैकग्राउंड से लेकर हर एक चीजें सब ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल है। ये गाना और संगीत भी ओरिजिनल है, ये म्यूजिक भी ओरिजिनल है, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा और वो देता है आपको। आप साधारण कहां हो, ये मेरी जीवित गवाही है। और सबसे पहली आज की शुरुआत जो पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे कहना चाह रहा और कहलाना चाह रहा है वो ये है कि प्रेरितों के 5 अध्याय उसका 29वां, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। और ये सबसे पहली शुरुआत कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। और खुदावन ने जिन्हें भी आवाज दी, जिन्हें भी कहा, वो बहुत ही साधारण और बहुत ही साधारण लोग थे।
आपका काम साधारण हो सकता है, आपकी सांसारिक एजुकेशन साधारण हो सकता है, या हो सकता है कि आप में से कोई कुछ भी ना पढ़ा हो, जैसे उस बहन ने मुझसे कहा। लेकिन मैं मुस्कुराया और मैं उस बहन के लिए खुदा के सामने एक मध्यस्थता की प्रार्थना करी। खुदावन, कितना सुंदर हृदय और कितना स्वच्छ मन तूने दिया कि वो तेरे वचनों को तो समझ पा रही है। कहां रहे वो ज्ञानवान, कहां रहे वो संपत्ति वाले, कहां रहे वो धनवान वो लोग, कहां रहे वो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर रहने वाले लोग, क्योंकि उनके पास वो सत्य का आत्मा नहीं, वो बुद्धि नहीं, और वो संसार में सब कुछ तो समझते हैं, बड़ी बड़े ज्ञान को तो समझते हैं, लेकिन अथाह ज्ञान जो सर्वोच्च ज्ञान है, जो हमारी पूरी जिंदगी, आने वाले आत्मिक जिंदगी को भी बचाने वाला है, यदि उस ज्ञान की बातें समझ ना आए तो वचन के अनुसार वो मूर्ख है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज उसने हमें सिखाया है कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। आज भी मेरे बहुत ही करीबी लोग मेरे विरोध में खड़े होकर न्यायालयों में ये नालिश करते हैं कि ये सेवा और खुदा की ओर ही अपना ध्यान लगाते हैं। मैंने कहा कि वो आत्माओं को तो जानो और आत्माओं को तो परखो, और कोई भी परमेश्वर के विरोध की बातें यदि हम कहेंगे तो खुदावन यही कहता है कि सारे पाप तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप और कोई भी कार्य कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और इस वक्त परमेश्वर जो भी कार्य हमारी जिंदगी से लेता है वो पवित्र आत्मा के माध्यम से ही है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही है, पवित्र आत्मा के प्रकाशन में ही है और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में ही है। और हमने तो सिर्फ नीति वचन 3 और उसके 5 और 6 का पालन किया है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, और ये बड़ा साधारण है। और जब मैं उस न्यायालय के कटघरे में खड़ा हुआ, मैंने अपने परमेश्वर से अपनी आत्मा को उसी जगह पर जोड़ा और मैंने कहा कि प्रभु क्षमा करना और इस व्यक्ति का भी न्याय करना प्रभु, कि ये तेरे कार्यों को समझ नहीं पा रहा। ये खुदावन, ये वो व्यक्ति है जो तुझे और तेरे कार्यों को भी नहीं समझ पाता। काश काश प्रभु ये तेरी आशीष और तेरी महिमा को भी समझ पाता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है, तेरे द्वारा चुना जाना और तेरे द्वारा अपनी सेवा के लिए चुना जाना। इस संसार में मैंने बड़ा पद भी हासिल किया, बड़े रुपयों और पैसों को भी हासिल किया, और यकीन माने मुझे नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मेरा अकाउंट मेरे परमेश्वर के हाथों में है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। इस संसार के धन और संपत्ति हमारे लिए कोई मायने इसलिए नहीं रखते क्योंकि एक सच्चा परमेश्वर जो मालिक है हमारा, जो हमारी सेवा का, हमारी जिंदगी का, हमारे भविष्य का, वो खुदा हमारे लिए है। सच में जितने उस परमेश्वर पर, उसके कलाम पर विश्वास करते हैं, मैंने इसलिए परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए पाया कि मैंने हजारों बार, कई बार आंसुओं से भिगाया है मेरे खुदा के उस कलाम को, और अपना सर उस पर रखा और खुदा से कहा कि प्रभु मैंने अपनी जिंदगी तेरे हवाले कर दी है पूरी तरह से। इस संसार का हर कुछ यदि मुझे निचोड़ ले, पूर भी कर दे, जब तक कि ये आत्मा का पूरी तरह से समर्पण आप अपने परमेश्वर के सामने नहीं लाएंगे और जब तक उस अनुग्रह को आप सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक वो वचन आपके लिए पूरा नहीं होता है। और हम में से बहुतेरे कहते हैं कि मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। वो दिखाई इसलिए नहीं देता कि जो परमेश्वर की शुरुआत है हमने वहां से शुरुआत नहीं करी। जो परमेश्वर के हाथों में अपना हाथ देना है, हमने अपना हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया। जो आवाज हमें परमेश्वर की सुनना है, हमने वो आवाज नहीं सुना। हमारे लिए सुनना भी खुदा, कहना भी खुदा और चलना भी खुदा। जब तक कि 100% आप अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में उंडेल नहीं दोगे। और इसीलिए एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे यह प्रकाशन दिया था कि परमेश्वर की सेवा कभी भी आंशिक नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी नहीं होती है, समय के अनुसार नहीं होती। और वो कलाम
कलाम कहां से है? इसी जगह से, प्रेरितों 5 और उसके 29 से 29 से, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है, सबसे बड़ा कर्म। और इसीलिए दूसरे सारे कर्मों को परमेश्वर ने एक झूठी और फटी मैली चिथड़े कपड़ों के समान बता दिया है। इसलिए हम पवित्र आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूं। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूं। एक कॉलेज की टीचिंग करना, एक फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ाना बिल्कुल अलग है, लेकिन खुदा के कलाम को कहने के लिए मुझे उल्टा होना होता है, मुझे अपने आप को शून्य करना होता है और परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को सौंपना होता है। वही तो सच्चा अगवा है खुदा का और सच्चा चुनाव है उस परमेश्वर का, क्योंकि वो वचन में हमें कहता है मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है। और यदि आपने मनुष्यों की आज्ञा को अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आज्ञा से ऊंचा कर दिया, वहीं आपने लूसीफर के हाथों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी जिंदगी का अधिकार भी दे दिया है। और इसीलिए हमारा परम कर्तव्य और कर्म क्या है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। इसीलिए आराधना भी तो वही हुई ना, खुदा तू जो सोचता है वो रास्ता मुझे दिखा दे, तेरे कलाम में जो तेरे विचार हैं वो बातें तू मुझे बता दे और मैं पूरी तरह से तेरी सोच, क्योंकि वचन ये कहता है उसकी सोच और हमारी सोच, उसकी गति और हमारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। और मैं हमेशा पवित्र आत्मा पर निर्भर रहता हूं। आपका जीवन में भी परमेश्वर के कार्य इसलिए नहीं दिखते कि हमने 100% परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। और यदि हम कहते तो हैं कि हम खुदा की सेवा करेंगे, लेकिन यदि हमने मनुष्यों की आज्ञा के अनुसार अपनी जिंदगी में को डाल दिया तो कभी भी हम परमेश्वर के सेवक नहीं बनते। इसलिए अंश और अंश की जिंदगी कभी भी हमें पूर्णता की ओर नहीं ले जाती, लेकिन अब हमें बदलना ही होगा। और परमेश्वर की सेवा बहुत आशीष का स्थान है और ये आशीष इस संसार से नहीं परंतु स्वर्गीय स्थानों से मिलती है। फायदा बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में परखा है और मुझे फायदा बहुत ज्यादा हुआ। खुदा ने मेरे जीवन को अपने हाथों में सुरक्षा देना शुरू किया। पहले मैं अपने और अपने मनुष्यों के घेरे में अपनी सुरक्षा मानता था, लेकिन अब मैं निश्चित होकर किसी भी जगह पर खड़ा हो सकता हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी आड़ है, वो दाहिनी ओर मेरा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि उसने अपने वचन में मुझसे ये वादा किया। मैं भूखे रहने की चिंता इसलिए नहीं करता कि एलिया का जीवन मुझे खुदा दिखा कर रखता है कि इस संसार के पशु और पक्षियों को भी वो आज्ञा दे सकता है। यही तो विश्वास आपको अंतिम समय पर भी जीवन देगा। जैसे एक विश्वास 27 मई 2003 को जब मुझे आया परमेश्वर के अनुग्रह से, और जब डॉक्टर ने इनकार कर दिया कि अब 3 मेजर हार्ट अटैक के बाद ये हार्ट अब इस योग्य ही नहीं, पल्स पूरी तरह से डाउन हो चुका था, कोई सांसें नहीं आ रही थी, लेकिन परमेश्वर प्रकृति और इस संसार की सीमाओं के ऊपर है। 20 वर्षों के बाद खुदा ने अपनी वास्तविक सेवकाई में मुझे खड़ा किया। और ये महत्व नहीं कि हम कितने वर्षों जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये महत्व वाकई में नहीं है, क्योंकि दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरे आंगनों का एक दिन मेरे लिए 1000 वर्षों से कहीं अधिक बेहतर है। वचन को फिर से समझिए। दाऊद जैसा राजा क्या कहता है कि प्रभु तेरे आंगनों का, आंगन वो स्थान जहां हम परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं, आंगन वो स्थान है जहां हम परमेश्वर की योजना को जानते हैं, क्योंकि आंगन वो स्थान है जहां वो इस्राएल अपने परमेश्वर के सामने अपनी बलिदान और अपना होम बलि, अपना मेल बलि, अपना अन्न बलि लेकर आता था। इसलिए वही कहता है तेरे आंगनों का एक दिन मेरे लिए 1000 वर्षों से कहीं अधिक बढ़कर है। शब्दों को तो देखिए वचन के कि तेरे आंगनों का एक दिन मेरे लिए 1000 वर्षों से कहीं अधिक बढ़कर है।
और खुदा का वचन एक बात और आपसे और मुझसे कहता है कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्षों के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। क्या मैं वचन से बाहर हूं? इन बातों पर विश्वास आपको अनंत काल की जिंदगी में भी लेकर आएगा। आपकी इस संसार की आयु को भी काफी बढ़ा सकता है। आपकी हड्डियां कभी बूढ़ी और कमजोर नहीं होंगी, आपकी त्वचा कभी बूढ़ी और कमजोर नहीं होंगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं गया। वो जानता है अपनी संतान की सुरक्षा करना, उसकी जवानी को बनाना, उसकी शक्ति को बनाकर रखना। इसीलिए तो 80 से अधिक वर्ष की उम्र में भी मूसा पर्वतों पर चला, पर्वतों पर चढ़ा और मरुस्थलों से होकर गुजरा। उसके इसीलिए तो लाखों और लाखों इस्राएलियों के जूते और चप्पल 40 वर्ष तक नहीं फटे, उनके वस्त्र गंदे नहीं हुए, उनके वस्त्र फटे भी नहीं, जबकि वो मरुस्थलों में से चलते गए, कांटों और झाड़ियों में से चलते गए। मेरा खुदा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए तो एलिया 40 दिनों तक दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। इसीलिए तो लोग 40-40 दिनों और महीनों भूखे और प्यासे परमेश्वर के सामने रोते रहे। इसीलिए तो निनवे के लोग बच्चों और पशु और पक्षियों के समेत 40 दिन तक ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया। कौन सी सामर्थ है हमारे उस खुदा की जो आपकी सोच से कहीं अलग है। आइए ना प्रयोग में आइए, परमेश्वर के साथ जिंदगी को जीना प्रारंभ करें। जैसे आपने अपना विवाह किया और एक अनजान व्यक्ति के साथ आपने जीना प्रारंभ किया और आज वो अनजान व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक समान सा मनुष्य समान से रिश्तों में आने के बाद आपके लिए संपूर्ण हो जाता है और आप उसके साथ पूरी तरह से मिल जाते हो, न सिर्फ शरीर में परंतु मन में, अपनी सोच में, अपनी आत्मा में संपूर्णता के साथ। तो सोचिए, एक ऐसा परमेश्वर जो आपका और मेरा सृष्टि करता है, यदि हम उससे अपना संबंध जोड़कर उससे मिल जाए तो ये मनुष्यों से भी बढ़कर कितना ज्यादा आपकी जिंदगी को पूरी तरह से परिवर्तित करेगा। और आज का दिन मेरे लिए असंभव नहीं है। अब मैं पूरी तरह से परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं। मुझे वो दिन फिर से याद है जब एक खुदा के बहुत बड़े वर्शिपर हैं, उनका गीत मुझे बहुत पसंद था और मैं उनके गीत गाना चाहता था और मुझे बजाना भी नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता और मैंने उससे उनका ट्रैक मांगा। मैं जानता हूं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उनकी, लेकिन आज जब खुदा ने मुझे हजारों आराधना दी, हजारों धुन दिए, हजारों शब्द दिए, मैंने कभी उन्हें कॉपीराइट एक्ट नहीं कहा, कभी उसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं कहा, क्योंकि वो मैं जानता हूं आज का वर्शिप भी मेरे खुदा की प्रॉपर्टी थी, है और रहेगी। खुदा की इबादत हजारों लोग करें, वो शब्द और धुन हम लेकर क्या करेंगे जो आत्मा ने हमें दिया। और उस वक्त जब उन्होंने मुझे एक शब्द कहा कि दिस इज माई ओन प्रॉपर्टी, हाउ आई कैन गिव टू यू दिस, और उन्होंने अपना फोन कट कर दिया, मैं उनकी सीडीज पागलों की तरह खोजता था और गाता था और बहुत उनके आराधना मुझे शांति देते थे। मैंने कहा कि प्रभु, ये आराधना यदि मुझे शांति देते हैं तो यदि मैं लोगों के बीच में ये आराधना करूं, क्योंकि मुझे तो बजाना भी नहीं आता, मुझे बनाना भी नहीं आता, मुझे गाना भी नहीं आता, मैं सीखूंगा और इस ट्रैक को मैं यूज करूंगा। लेकिन मैंने आत्मा में मेरे आंसू आए और मैं फोन को बहुत देर तक देखता रहा, उनकी सीडीज को मैं बहुत देर तक अपने हाथों में रखकर देखता रहा और मैंने कहा कि प्रभु, ये कैसी आराधना जो मनुष्य कहे कि दिस इज माई प्रॉपर्टी। यदि ये उनकी संपत्ति है तो तेरे स्वर्ग की नहीं हुई, ये उन्होंने खुद घोषणा कर दिया, और जो तेरे स्वर्ग का नहीं है, ये तेरे स्वर्ग के, तेरे सिंहासन के सामने की स्तुति भी नहीं है। और खुदा ने उस दिन मुझे सिखाया कि वास्तविक स्तुति स्वर्ग से ही आती है। वास्तविक आराधना का मन परमेश्वर का एक वरदान है, और खुदा के सामने जो हजारों और करोड़ों स्वरदूत जो स्तुति और आराधना कर रहे हैं, वो नए गीत, नए भजन हमेशा होता है। और इसलिए पवित्र आत्मा हमें देगा, इसलिए वो खुदा जब आपको चुनकर खड़ा करेगा, वो अपनी आराधना आपकी जुबान में डाल सकता है, वो अपने सुर आपकी जुबान पे डाल सकता है। यकीन माने, आप में से बहुत लोग आज मेरी आराधना को सुनते हैं, आज मेरे इस वर्शिप को सुनते हैं, आज मेरे वचन को सुनते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जानता हूं this is not my property, because I am giving this purely from the heaven where is my Lord,
वेयर इज माई लॉर्ड, जहां पर मेरा खुदा है उसी स्वर्ग से, और ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसके लोगों के लिए। इसलिए गाइए ना इन धुनों को, जहां गा सकते हैं गाइए। इन्हें अपना नाम भी देना है तो दे दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर नाम तो केवल खुदा का ही होगा। एक शब्द जरूर कह दीजिएगा कि ये खुदा का है, ये परमेश्वर की ओर से है, इसलिए मत डरे। प्रेरितों 5 और 29 कहता है कि परमेश्वर के आज्ञा पालन करना ही कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म है, हमारा कर्तव्य है। परंतु हमारे लिए वो पवित्र आत्मा सेतमेत है, उसने कभी भी आपको नहीं छोड़ा। बस आपको अपने शरीर को जीवता बलिदान चढ़ाना है, अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। और एक अगवा जब परमेश्वर के लिए अगवाई करता है, उसके पीछे उसका पूरा घराना, उसकी पीढ़ी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करती है। इसलिए सही और सबसे सस्ता और एक अच्छा उपाय मुझे यही लगा कि क्यों ना मैं अपने परमेश्वर की योजनाओं में अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ कर दूं। और यकीन मानिए, परमेश्वर की सुरक्षा कभी भी खाली नहीं जाएगी। और मैंने कहा ना कि वो पवित्र आत्मा आपके लिए है, क्योंकि प्रेरितों के काम 1 और 8 में वो 12 प्रेरित कहां से, पेंतीकुष्ट के दिन प्रेरितों के काम में आप पढ़ेंगे शुरुआती 2 से 4 अध्याय तक, पवित्र आत्मा उन पर परमेश्वर के यीशु मसीह के भविष्यवाणी के अनुसार उस दिन उन पर उतरा। और यहां पर एक बार फिर कहती है प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 8वें कलाम में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ क्या है? संपूर्ण योजना। ये सामर्थ क्या है? परमेश्वर का संपूर्ण वरदान। ये सामर्थ क्या है? परमेश्वर का संपूर्ण दर्शन। ये सामर्थ क्या है? परमेश्वर का वो हाथ जो आपको पकड़कर लेकर चलना चाहता है। ये सामर्थ क्या है? परमेश्वर की इच्छा। ये सामर्थ क्या है? यिर्मयाह 29:11 के अनुसार परमेश्वर की वो कल्पनाएं जो आपकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले उसने आपके लिए बनाया। और ये आप पाओगे कब? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। तो सही प्रार्थना क्या है जो एक हमारे पैरों को खुदावन के रास्ते पर लाकर खड़ा करेगा? आपका परिवार कभी नहीं छूटने वाला, आपकी नौकरी कभी नहीं छूटने वाली, आपके रिश्ते कभी नहीं छूटने वाले। हाँ, प्रारंभ में आत्मिक युद्ध तो आपको लड़ना ही होगा, और इसमें मजा भी बहुत है। शुरुआत में आंसू और पीड़ा और तकलीफ जरूर है, लेकिन उसके बाद एक आनंद जो हमेशा का है। आप एक ऐसे लेवल पर आओगे, मसीही जीवन, मनुष्य की सेवा, मनुष्य की सेवा से, मनुष्य की सेवा से, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही तो हमारा कर्तव्य है। और परमेश्वर की सेवा हमें उसकी सामर्थ को देती है, उसकी सामर्थ से भरती है। और ये सामर्थ सिर्फ इस संसार में ही नहीं, इस संसार में भी हमें आशीषित करती है, इस संसार में भी हमें आनंदित करती है। सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा सुख आपने इसलिए अनुभव नहीं किया कि आपने परमेश्वर की संगति और उसकी योजनाओं के लिए कभी अपने पैर आगे बढ़ाए ही नहीं। और आपने इस संसार में और अपने घर के दायरे पर रखकर परमेश्वर के साथ भी चलना चाहा। और खुदावन बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। हम दो स्वामियों की सेवा कभी भी नहीं कर सकते। हमें तो अपने परमेश्वर के सामने आना ही होगा पूरे शुद्ध मन और शुद्ध विचार से। ये बातें वही हैं जो खुदा ने मुझे इतने वर्षों में सिखाया, और अब जो मैं सीखता हूं और अब भी जो सीखता चला जा रहा हूं, हर दिन परमेश्वर हमें बदल रहा है, एक नई जिंदगी दे रहा है, एक नया लेवल दे रहा है। क्योंकि जो कल का लेवल है वो आज के लेवल से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आज का लेवल कल से ज्यादा होगा, और कल का लेवल हमारे लिए और ज्यादा होगा। इस संसार में इतनी तीव्रता से बढ़ने वाली चीज कोई नहीं है। ना तो इस संसार में कोई बैंक ऐसा है जो आपकी संपत्ति को इतनी तीव्रता से बढ़ाए, ना इस संसार में कोई ऐसी दीवार है जो आपको संपूर्ण रूप से हमेशा आपकी सुरक्षा की गारंटी ले। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके स्वास्थ्य की गारंटी ले, लेकिन परमेश्वर के साथ उसकी संगति का जीवन हर दिन की गारंटी है, क्योंकि वो हमारा दृढ़ गढ़ है। और खुदा कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। इसलिए परमेश्वर की सेवा की शुरुआत पवित्र आत्मा को मांगने और पवित्र आत्मा को पाने, और सिर्फ मांगने वाले भी बहुत हैं और पाने वाले भी बहुत हैं। बहुत से लोग मांगकर
खुश हो गए, बहुत से लोग उसे पाकर खुश हो गए, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो मांगते हैं और उसके बाद पाते हैं और पाने के बाद उस आत्मा को उपयोग भी करते हैं। और सच्ची सेवा और वास्तविक सेवा और धर्म और कर्तव्य यही है जो पवित्र आत्मा को मांगे भी, उसे पाए भी, और मांगने और पाने के बाद उस पवित्र आत्मा के साथ उस सामर्थ्य की जिंदगी को, उस प्रयोग को करे। यह कॉम्बिनेशन है स्वर्ग और इस संसार का। यही कॉम्बिनेशन अदन की वाटिका में था और यही कॉम्बिनेशन अभी भी नहीं टूटा है, क्योंकि हम अभी भी वही मनुष्य हैं जो आदम था और वही योजनाओं में हैं जो आदम के लिए थी। अभी भी हम वही हैं, हमारा शरीर और आत्मा वैसा ही है जैसे आदम और हवा का था। वो कल्पनाएं भी परमेश्वर की वही है, लेकिन अब एक समय जब लूसीफर ने वो अधिकार छीना, अब फिर से यीशु मसीह ने वो अधिकार उसके हाथों से छीनकर हमें वापस कर दिया है। इसलिए सब जगह गवाह बनने के लिए क्या है? प्रेरितों के काम उसका 1 और 8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आप सोचते हो ना कि मैं परमेश्वर का गवाह कैसे बनूं, मैं परमेश्वर की सेवक और सेविका कैसे बनूं? और ये जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ो। परमेश्वर ने हर एक की जिंदगी के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हैं। परमेश्वर ने मेरी शासकीय सेवा मुझे छोड़ने नहीं दी। आज 10 वर्षों से ज्यादा हो गए मैं अपने शासकीय सेवा में भी हूं और बहुत आसानी से परमेश्वर ने मेरे जॉब की रक्षा करी है, उसमें उन्नति दिया है। और परमेश्वर जब तक चाहे तब तक हमारी जिंदगी को वो जैसा चलाए वैसा चलाएगा। खुदा क्या कहता है कि तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे जब तुम सामर्थ पाओगे। और सामर्थ कब पाओगे? जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा। तो शुरुआत और सीक्रेट और रहस्य क्या है एक अगुआ की, एक परमेश्वर के सेवा करने वाले की? सबसे प्रारंभिक चीज इस समय के अनुसार जो पवित्र आत्मा का है, पवित्र आत्मा को ही अपनी जिंदगी में सबसे पहले मांग लीजिए और मांगने के बाद उसे पा लीजिए। पाने के बाद उसके साथ सहभागिता करिए। वो एक व्यक्तित्व है, एक मनुष्य के समान। उसकी भी भावनाएं हैं, उसकी आवाज बाहर से नहीं अंदर से सुनाई देती है। पवित्र आत्मा आपके साथ वैसे ही निवास करता है जैसे कोई मनुष्य, संसार का कोई रिश्ता आपके साथ निवास करता है। लेकिन ये पूरे वक्त आपके साथ है, हर परिस्थितियों में। क्यों? आप अपने आप को कमजोर समझते हो, आप अपने आप को अनपढ़ कहते हो, आप अपने आप को असहाय कहते हो। तो प्रेरितों के काम उसके 4 और 13 में कुछ भेद है जो पतरस और यूहन्ना के विषय में है कि पतरस और यूहन्ना एक साधारण लोग थे। कोई नाव बनाने वाला, कोई बढ़ाई है इन चेलों में से, कोई जाल बुनने वाला, कोई चमड़े का कार्य करने वाला, बहुत ही साधारण लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए और चुने गए और उसके चेले ठहराए गए और उनके द्वारा ही समस्त विश्व में खुदावन का कलाम पहुंच गया। जब लोगों ने ये देखा कि पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, हिम्मत देखी, और ये हिम्मत कहां से आई, इसका भेद तो प्रेरितों के काम उसके पहले के 8वें में ही है। क्या है कि जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और यही सामर्थ ने पतरस और यूहन्ना को बहुत साधारण व्यक्तित्व से असाधारण में परिवर्तित कर दिया। इसका मतलब मनुष्य की अपनी देह से जुड़ी हुई बातें, उसका वातावरण, उसका घर, उसके कपड़े, उसका सांसारिक ज्ञान, उसकी खूबसूरती परमेश्वर के लिए कोई लेखे में नहीं होती, परंतु वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी सामर्थ को पाता है, जो पवित्र आत्मा से भरा होता है, अर्थात परमेश्वर की योजनाओं से भरा होता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ को पाएगा और तब उसमें वो हियाव आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय उसके 13वें में खुदा का कलाम कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को का हियाव देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। उस बहन मुझसे लिखती है और कहती है कि मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना भी नहीं आता। लेकिन देखिए, पतरस और यूहन्ना को भी पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि वचन कहता वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। परंतु लोगों को अचंभा क्या हुआ?
क्यों हुआ? क्यों? फिर उनको पहचाना। जिन्होंने देखा उन्होंने उनके हियाव पर आश्चर्य किया कि ये ऐसे साधारण लोग जिनकी समाज में कोई स्थिति नहीं है, जिनके ज्ञान में कोई स्थिति नहीं है, जो मजदूरों के समान मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन इनके पास इतना हिम्मत कहां से आई, इतनी सामर्थ कहां से आई, इतने बड़े बड़े काम ये कैसे कर रहे हैं? फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, ये यीशु के साथ रहे हैं। दूसरी चीज, आपकी सेवा के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के बाद आपको यीशु मसीह के साथ रहना है, आपको यीशु मसीह के साथ चलना है। और इसीलिए आप अपनी जिंदगी में अपने खुदा को हर जगह आमंत्रित करें, क्योंकि मैं नहीं, ये सुसमाचार खुद अपने आप को प्रचारित कर रहा है। पतरस और यूहन्ना का हियाव पवित्र आत्मा के द्वारा आया, और जब उन्होंने अचंभा तब किया, केवल हियाव आने से नहीं, लेकिन उनके कार्य भी दिखने चाहिए। और उन्होंने सिर्फ हियाव को पाया नहीं, सामर्थ को केवल पाया नहीं, परंतु उसे उपयोग भी किया। वो डरे नहीं, वो डरे नहीं, वो मनुष्यों से नहीं डरे, वो रोमन साम्राज्य से नहीं डरे। अब लोगों ने जाना कि यीशु उनके साथ था। यही है रहस्य आपकी सेवकाई का, कि पवित्र आत्मा को पाना और पाने के बाद उसकी सामर्थ को पाना, फिर यीशु मसीह को पाना और यीशु मसीह के साथ रहना, पवित्र आत्मा के साथ रहना। वो आपके साथ रहेंगे क्योंकि वो दोनों आत्मिक है, और पिता परमेश्वर का वचन उनके सिंहासन से हम सभी की सुरक्षा करेगा, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और हम सब एक ही हैं, उस स्वर्गीय साम्राज्य के अधिकारी। इसीलिए इफिसियों 6वां अध्याय उसका 19 और 20 कहता है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। पतरस लिखता है इफिसियों की कलीसिया को कि ये प्रबल वचन मुझे कहां से दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं। आज मैं हियाव के साथ क्यों मैं सीधे लाइव आराधना में कैमरा ऑन करके बैठ जाता हूं? आज मैं हियाव के साथ कैसे मैं कैमरा ऑन करके बैठ जाता हूं कि प्रभु तू मुझे कौन सा वचन देगा, तू ही देगा। यही तो है हिम्मत, यही है हिम्मत, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ और यीशु मसीह की सहभागिता हमारी जिंदगी में है। और इसी हिम्मत, इसी हियाव से पतरस को सीखा है मैंने, इसी वचन से, कि उसने मांगा कि ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। राजदूत रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक एम्बेसडर अपने राज्य को रिप्रेजेंट करता है, और वचन के अनुसार आप भी परमेश्वर के साम्राज्य के राजदूत हो। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। ये प्रार्थना थी पतरस की, और इसीलिए पतरस की प्रार्थना के द्वारा ही उसमें इतनी सामर्थ और हियाव आई। और वही चीज आपके पास भी है, खुदा ने आपको दिया है। खुदावन का वचन मत्ती 5 उसके 14 और 15 में क्या कहता है? यीशु मसीह के द्वारा कही हुई बातें, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा। आप योग्य अपने से नहीं ठहरते हो, आप योग्य परमेश्वर के द्वारा ठहराए जाते हो। इसलिए कभी अपने कामों से अपने आप को मत परखो, अपनी शिक्षा से अपने आप को मत परखो, अपने घर और अपने कमरों से अपने आप को मत परखो, अपने वस्त्रों से अपने आप को मत परखो, क्योंकि खुदावन इन सब के अंदर आपकी आत्मा को टकटकी लगाकर देखता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां कब मेरी ओर देखेंगे। इसलिए आपकी आंखें इन चीजों पर ना जाएं, अपनी शिक्षा पर, अपने शरीर पर, अपने वातावरण पर, परंतु सच में उस परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाएं, और अपनी दृष्टि को उठाकर अपने पैरों को खुदावन की रेखा के अंदर लेकर जाएं। एक आत्मिक युद्ध की पहली शुरुआत, एक बुलाहट की पहली शुरुआत, परमेश्वर की ओर दृष्टि करना, और फिर परमेश्वर अपने उन वचनों को आपको दिखाएगा जिनसे वो आपको बांधने जा रहा है। वो कलाम जो आपकी जिंदगी के लिए उसने तय किए,
जो दूसरे की जिंदगी के लिए कुछ और हो सकता है। इसलिए परमेश्वर की सेवा किसी दूसरे सेवक को देखकर नहीं, उसके कामों की नकल करके नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की आज्ञा और पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा की जाती है। परमेश्वर की इच्छा को जानकर और परमेश्वर की इच्छा को पूछकर। और इसीलिए अपनी समझ का सहारा मत लो, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो। वो बातें हमें दिखाई देंगी जो कभी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। वो बातें हम सुनेंगे जो कभी हमने सुना नहीं था। वो बातें हम अपनी जिंदगी, अपने शरीर, अपने वातावरण के चारों ओर होता हुआ पूरा देखेंगे, क्योंकि योग्यता परमेश्वर देता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 6 कलाम आपके सामने है। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, वो प्रेरित जिनके द्वारा आज समस्त संसार में परमेश्वर का सुसमाचार फैल गया, जिसकी वजह से आप और मैं भी आज इस जगह पर परमेश्वर के सुसमाचार को कर पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं, उनको योग्यता परमेश्वर से मिली और सुसमाचार भी उन्हीं से मिला। इसीलिए तो कहा कि सेतमेत वो हमें देता है। इसलिए हमें सेतमेत 100% अपनी जिंदगी का सब कुछ अपने खुदा को दे देना है। और इसीलिए हमें मनुष्यों की आज्ञा नहीं, परंतु खुदावन की आज्ञा को ही अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान देना है। जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 4 कलाम, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जानता है प्रसन्न करते हैं। वचन अपने आप बड़ी स्पष्टता के साथ है। प्रेरित आपको क्या एक सेवकाई के विषय में कौन से रहस्यों को आपके सामने खोल रहे हैं। पहली चीज, आपकी सेवकाई आपकी अपनी समझ से कभी नहीं होगी। आपकी सेवकाई का स्थान आपकी समझ के अनुसार नहीं होगा। आपकी सेवकाई का दिन आपकी सोच के अनुसार नहीं होगा। आपकी सेवकाई का तरीका आपकी सोच के अनुसार नहीं होगा। आपकी सेवकाई से लाभ पाने वाले लोग आपकी सोच के अनुसार, आपकी समझ और आपके संग्रहण के अनुसार नहीं होंगे। आपका सुसमाचार, उसके शब्द आपके ज्ञान से नहीं होंगे। आपकी आराधना आपकी अपनी योग्यता से नहीं होगी, क्योंकि वचन के अनुसार जो 12 प्रेरितों को मिला जो आत्मा, वही आत्मा अभी भी परमेश्वर की आपके सामने मंडरा रही है, बहुत करीब। इसलिए वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाई कि हमने खुला आमंत्रण इस संसार को और मनुष्यों को रिश्तों को दिया। हमने जब चाहा तब मनुष्यों की इच्छा, अपने रिश्तों की इच्छा के अनुसार अपनी सेवा को बांध दिया। और इसीलिए कोई भी प्रतिफल उस जीवन की किताब में हमें नहीं मिलेगा। भले हमने प्रार्थनाएं की, लोग चंगे हुए, हमने प्रचार किया, लोगों ने अपना मन को फेरा, लेकिन संपूर्णता के साथ जब तक हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे, और हम सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को और उसकी आत्मा को कभी धोखा नहीं दे सकते। यही एक आत्मिक सेवा है। और आप ये कभी मत भूलो कि आप एक साधारण हो। आप ये कभी मत सोचो कि क्या परमेश्वर के लिए आप कार्य कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि आलोक लुका एक सेटअप लगाकर और जिस तरह से लेकर बैठता है, यकीन माने मुझे कुछ भी नहीं आता था। इवन ये छोटा सा माइक, ये छोटा सा उसका कैरियर भी परमेश्वर की योजनाओं के अंतर्गत आया। बहुत बड़ी गवाही हो जाएगी यदि एक एक बातों को मैं कहूं। और आज भी लोग सोचते हैं कि मेरे साथ कोई टीम काम करती है, मेरे साथ खुदा की टीम है और मैं अकेला हूं, क्योंकि संसार के 4 और 5 की भीड़ से कहीं बढ़कर और हजारों की कहीं भीड़ से बढ़कर मेरे खुदा के पवित्र आत्मा और उसकी सेना है। वो पवित्र आत्मा सारे इक्विपमेंट्स को चलाने की क्षमता मुझे देता है जिस वक्त मैं आपके सामने होता हूं। वो पवित्र आत्मा मुझे हर चीज को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। जैसे मेरे 2 हाथ नहीं, खुदा की ओर से ऐसे हजारों हाथ हर एक बटनों पर कार्य करते हैं। हर एक कैमरे की हर एक सेटिंग्स पर वो काम करते रहते हैं। हर एक उस बैकग्राउंड म्यूजिक पर वो कार्य करते रहते हैं। हर एक हमारे वॉइस पर वो कार्य करते रहते हैं। हमारे संगीत पर वो कार्य करते रहते हैं। और सबसे बढ़कर वो हमारे पवित्र आत्मा
हमारी जिंदगी को और खुदा के स्वर्गदूत हमें घेरते हैं और आपको भी इस वक्त घेरते हैं, क्योंकि हम सब एक ही बुलाहट और एक ही सेवकाई के हिस्सा बनाए जाते हैं। इसलिए मैं ही नहीं परंतु मेरे पास जितनी चीजें हैं उतनी ही चीजें बराबर का आपके पास भी, आपकी जगह पर भी खुदा ने दिया है। इसलिए आइए अपने पैरों को आगे करें। आप भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हो और इस सेवा के बदले आप और आपका परिवार बहुत ज्यादा आशीषित होने वाला, और सबसे बढ़कर नया यरूशलेम वो कभी हमसे नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। इसीलिए पतरस जब कहता है कि जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। भेद मिल गया ना? मैं भी इसी वचन के अनुसार परमेश्वर के हाथों में अपनी जुबान को, अपनी सोच को सौंप देता हूं, और इसीलिए सुसमाचार वही देगा और उसी का तो हम वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं, उन मनुष्यों में तो मैं भी हूं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है हम प्रसन्न करते हैं। और इसीलिए क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले बने? यही सेवकाई का रहस्य है। इसीलिए उस न्यायालय के अंदर भी मैंने अपनी आत्मा में अपने परमेश्वर से प्रार्थना की कि खुदावन इस व्यक्ति को तू क्षमा करना और इसकी आत्मा को भी तू अपने लेखे में कबूल करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि इसने तेरे साम्राज्य के विरोध में मनुष्यों के सामने तेरी सेवा को नीचा करने का प्रयास किया है। खुदावन ये बुराई नहीं है मेरे खुदा के लोगों, क्योंकि मैं वचन को लेकर और अपने परमेश्वर की ओर से अपनी जुबान को जब मैं इस्तेमाल करता, परमेश्वर मेरे मन को जांचता है। मैं आज भी उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्होंने हमें सताया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने सताने वालों को आशीष दो, उन्हें श्राप मत दो, उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर अपना सुसमाचार, अपना कलाम आपको देगा। वो आपको भेजता है, मनुष्य नहीं। और जब बड़ी बड़ी सत्ता पूरे रोमन साम्राज्य से लेकर मिस्र के साम्राज्य से लेकर बड़े बड़े राजा और महाराजा जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को घेरा, लेकिन परमेश्वर के लोगों को कोई भी युद्ध करना नहीं पड़ा। इसलिए खुदा की सेवकाई के लिए जब आप अपने पैरों को निकालोगे, परमेश्वर की सेना आपको उसी वक्त घेरेगी कि जैसे ही खुदावन का सिंहासन आपको अपनी संतान घोषित करता है, उस संतान की घोषणा के साथ वो सारी चीजें अपने आप उस वचन के साथ आपके वातावरण में पहुंचा दी जाती है बिना वक्त गवाए, और उसी वक्त आपकी जिंदगी, आपकी योजनाएं, आपका भविष्य स्वर्ग तय करने लगता है। कौन है जो मनुष्य की सीमाओं से हटाकर खुदा की योजनाओं में अपनी जिंदगी को डालेगा? सौदा बड़ा ही सस्ता और रहस्यों से भरा हुआ है, क्योंकि आत्मिक जिंदगी एक रहस्य है। इस संसार की जिंदगी, संसार की सोच और संसार की समझ में कभी भी स्वर्ग की गहराइयों में, उन आत्मिक साम्राज्य में हम प्रवेश कभी नहीं कर पाएंगे। हमें पवित्र आत्मा जो हमें उस स्वर्ग की बातों को समझाएगा, दिखाएगा, बतलाएगा, उसकी सहायता के बगैर हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने अपने पैरों को खुदा की रेखा के अंदर डाल दिया और अपनी सोच, अपनी समझ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, अपनी जिंदगी को जीवित बलिदान चढ़ाया, अपनी हर छोटी छोटी चीजों को खुदा के सामने सौंप दिया। मेरी चीजें, मेरा इक्विपमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हजारों और हजारों में मिलकर खुदा ने जो मुझे तनख्वाह दी, उस तनख्वाह का 1 महीने के हिस्से में ये पूरा स्टूडियो सेटअप हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ बचा जो खुदा का 10वां हिस्सा मेरे पास है, और मैं खुश होता हूं मेरे बटवे को देखकर जो कहीं से फटा है। जब मेरे प्रिय, मेरे दोस्त मेरे साथ रहते, वो कहते कि इस पर्स को तू बदल क्यों नहीं देता, फटा हुआ है, वो फट गया है। मैं कहता हूं ये पर्स इतने बार अंदर बाहर होता है कि ये मुझे निशानी देता है कि जितनी बार भी तू इसे बाहर करेगा, जितने बार भी तू ये बाहर करेगा, ये फट जाएगा लेकिन कभी खाली नहीं होगा। वो जीवित गवाही है मेरा वो फटा हुआ पर्स कि खुदावन अब मुझे कभी भी नीचे जाने नहीं देगा। और खुदावन लोगों, मेरा परमेश्वर एक सच्चा पिता है। उसने आपको भी अपनी संतान वैसे ही ठहराया जैसे उसने मुझे ठहराया। उसने अपनी योग्यता बराबर से आपको भी उतनी ही दी है जैसी मुझे दी। मेरा ज्ञान, मेरा पीएचडी, मेरा प्रोफेसर होना खुदा के लेखे में मायने नहीं रखता। आपका अनपढ़ होना भी खुदा के
के लिए मायने नहीं रखता। मेरी बहन जिसने आज ये मुझे कल मैसेज किया था कि मैं पढ़ना और लिखना नहीं जानता, मेरे नंबर की भी आपको आवश्यकता इसलिए नहीं है कि खुदा ने अपना नंबर आपको दे दिया है। मेरा और आपका ज्ञान खुदा के लिए एक बराबर शून्य है, लेकिन अब खुदा का ज्ञान हम दोनों को बराबर मिलता है। और इसीलिए खुदावन ने आज ये सुसमाचार मुझे ताजा ताजा दिया कुछ मिनट पहले। और हम धन्यवाद क्यों नहीं करें? अंतिम समय के लिए कुछ मिनट, 1 मिनट का समय बाकी है। योग्यता और सुसमाचार खुदा ही देगा, वैसा ही मंडन करो। परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है, हम उसे प्रसन्न करते हैं। एक बड़ी प्रतिज्ञा खुदा आपसे और मुझसे करता है। मत्ती 5वां अध्याय उसके 14वें और 15वें में, तुम जगत की ज्योति हो। वाह! जब आप परमेश्वर के अगवा बनते हो, जब परमेश्वर के चुनाव में आप अपने आप को डालते हो, याद रखें परमेश्वर ने हर एक की जिंदगी को चुना है। हमने उस चुनाव को पूरा नहीं किया और इसीलिए वचन बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए बहुत कम है। लेकिन यदि हम चुने हुए में शामिल हो जाएं तो कई लोगों को बुलाने का और चुने जाने का कारण बनेंगे और खुदा हमें अपनी जगत की ज्योति ठहराएगा। वचन कभी खाली नहीं हुआ, वचन का प्रकाशन कभी खाली नहीं हुआ। वो अवार्ड, वो मुकुट अभी भी आपके लिए है। और जब आप इस संसार में रहते हो, उसी वक्त खुदा आपको कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। इसके भेदों, इसकी गहराइयों को समझाया आपने। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। वैसे ही परमेश्वर आपकी जिंदगी को इस संसार में ऊंची करेगा और वो कभी नहीं छुपेगा। आपकी जिंदगी, आपकी ऊंचाइयां, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को देते हैं और पवित्र आत्मा को जब हम प्राप्त करते हैं, और फिर जब पतरस और पौलुस की जिंदगी को लोगों ने देखा और तब उन्होंने जाना कि ये तो वो है जो यीशु के साथ थे। रहस्य ये है कि यदि यीशु के साथ हम हो जाएं, वो हमेशा हमारे साथ है। इसीलिए वो दरवाजे पर खड़ा है, आज भी, आज की शाम भी, इस वक्त भी, क्योंकि हम एक सेवा जो खुदा की है, एक अनुग्रह जो परमेश्वर का है, ये पेज की सेवकाई नहीं है। और हम केवल सुनाने वाले और सुनने वाले नहीं हैं, परंतु हम सब सुनने वाले ही हैं। और इस वक्त हम एक आत्मा के द्वारा बांधे गए हैं। यदि आपको यकीन नहीं होता तो उस रूह को अभी बुलाना प्रारंभ करें कि ऐ पाक रूह, तू मेरी जिंदगी के अंदर जो मेरे करीब खड़ा है, आज के वचन को मैं अंगीकार करता जो आपने मुझसे कहा है। और पाक रूह, मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा, मेरे शरीर के अंदर आप आ जाएं। पाक रूह, आप यदि आएंगे तो मैं जानता हूं आप मुझे सामर्थ्य देंगे और उस सामर्थ्य से मैं हर उन बातों को हराने लगूंगा। आपकी जिंदगी समतर होते जाएगी। और फिर यीशु मसीह को आह्वान करें, मेरे यीशु, आप पतरस और पौलुस के साथ थे और तब उन्होंने वो कार्य किए और लोगों ने जान गया कि आप उसके साथ थे। और आज आप जिंदा हैं और परम पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। मेरा यीशु अब कब्र में नहीं है, इसलिए आप जिंदा खुदा पहले से भी ज्यादा सामर्थ के साथ, क्योंकि उस वक्त का यीशु इस संसार में था, लेकिन अब मेरा यीशु जो मेरे लिए है वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ है। मेरा महायाजक, मेरा बेचवाई, मेरा मध्यस्थ, मेरा दोस्त, सब कुछ आसान और आसान और आसान। फिर भी यदि अनुग्रह के युग को हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल ना कर पाए तो फिर क्या लाभ, क्या लाभ। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर का वाचा है कि वो आपको उन्नति देगा। इसीलिए बहुत साधारण से लोग जो कभी सड़कों के नीचे भूखे और प्यास से भीख मांगने की स्थिति में थे, आज खुदा की सेवकाई में ऐसे हजारों और करोड़ों गरीबों को खुदा के लिए देने वाले बन गए। इसीलिए हमने एक दिन प्रचार किया था कि आपके उपवास के दिन आप अपनी क्षमता में अपना वो भोजन गरीबों को दे दे। ये शुरुआत है कि खुदावन आपको हजारों का पेट भरने का जरिया बनाएगा। बोओगे तो बड़ा प्रतिफल पाओगे। खुदा के सिंहासन के सामने एक बीज अनगिनत बीजों को उत्पन्न करता है और यही है परमेश्वर की सेवा। क्या जाने कि आज आपको एक ऑटो रिक्शा का टिकट नहीं, लेकिन खुदावन आपको A1 क्लास में उन ऊपर और बादलों में इकोनॉमिक के क्लास में लेकर उड़ेगा। परमेश्वर के लोग जगत की ज्योति हैं।
अपने आप को साधारण मत समझें, उठाकर देखें ऐसे हजारों और करोड़ों लोग जिन्होंने एक एक रोटी को तरसा, कपड़ों और चिथड़ों में अपनी जिंदगी गुजारी, ओ जमीन में सोते रहे, पेड़ों के नीचे सोते रहे, चट्टानों के नीचे लोगों की जूठन खाया, लेकिन आज परमेश्वर ने उन्हें एक योग्यता के साथ खड़ा हुआ। उन्होंने अपना एजुकेशन नहीं किया, लेकिन वो कार्य किया जो पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया और सिखाया। आज उनकी जिंदगी, उनकी सेवकाई जो खुदा की है, हजारों और करोड़ों लोगों को प्रभु में ला रही है। आज से हजारों लोग हैं जो हजारों और करोड़ों लोगों का पेट भर रहे हैं। ये है परमेश्वर की सामर्थ। जब तुम पवित्र आत्मा को तुम में आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और सारे समस्त सृष्टि में तुम मेरे गवाह बन जाओगे। वो सुसमाचार जो हमें खुदा की ओर से मिलता है वही तो हम सुनाएंगे, ताकि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले नहीं परंतु खुदावन को प्रसन्न करने वाले बन जाए। और तब खुदा का ये कलाम आपके और मेरे लिए पूरा होगा। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आप कहते हो कि मैं अनपढ़ हूं, आप कहते हो कि मैं असहाय हूं, आप कहते हो कि मैं अपना भोजन आज मैं खुद पे नहीं कर पा रही, मैं दूसरों पर निर्भर हूं। खुदावन आपको जगत की ज्योति बनाएगा, एक परिवार की नहीं, एक मोहल्ले की नहीं, एक देश की नहीं, जगत की ज्योति। इसीलिए खुदा के सच्चे प्रचारक आज विश्व के कोनों कोनों में जाकर खुदा का कलाम पहुंचाते हैं इस वचन के द्वारा, सिर्फ इस वचन के द्वारा कि तुम जगत की ज्योति हो। और ये ज्योति सुसमाचार है। और जब जगत के लिए आपको उसने निर्धारित किया है, आपने अपने आप को सिर्फ मोहल्ले और कुछ समूहों तक के लिए सीमित किया, लेकिन इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपको संपूर्ण जगत का प्रभाव सौंपा है। बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ी योजनाएं। इसलिए कोई मूर्ख ही है जो संसार की छोटी छोटी कल्पनाओं और मनुष्य की छोटी छोटी योजनाओं के कारण परमेश्वर की एक बड़ी योजनाओं को खो दे। और अब मैं इस सत्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और अब सिर्फ एक ही प्रार्थना हर दिन सुबह उठने के साथ कि प्रभु मैं अपनी इच्छा को त्यागता हूं। और अभी तक की जो भी प्रार्थनाएं मैंने अनजाने में, क्योंकि आपके साथ मेरी आत्मा भी तो नहीं होती जाती है खुदा के लोगों। हर दिन जब मैं उस प्रकाशन को प्राप्त करता हूं, जब 9 बजे मैं अपना कैमरा ऑन करता हूं और उन प्रकाशनों को प्राप्त करता हूं, मेरी आत्मा भी नई नई शब्दों को, नए नए वचनों को, नए नए मन्ना को प्राप्त करती है। और आज उसने मेरे आंखों को भी खोला कि तुम जगत की ज्योति हो। मैंने तुम्हें समस्त संसार के लिए चुना है और इसीलिए हम घर बैठे समस्त संसार के लोगों के बीच में पहुंच सकते हैं। और इसीलिए 2 वर्षों में आज मैं इस सेवा को इस मल्टीमीडिया के माध्यम से इसलिए कर पा रहा हूं कि एक एक बातें पवित्र आत्मा ने सिखाया। एक एक छोटे से छोटा इक्विपमेंट, चाहे वो 25 रुपए का भी हो या 25,000 का भी हो या वो 50,000 का भी हो, सब पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया और सिखाया गया, क्योंकि वो अपनी सेवा लेना जानता है। कभी ये बातें मेरे लिए भी संभव नहीं थी, लेकिन आज मैं अकेले इस सेवा को कर पा रहा हूं। मेरे साथ कोई नहीं, लेकिन मेरे साथ मेरे पूरे वातावरण में मेरे खुदा के हजारों स्वर्गदूत, और सबसे बढ़कर वो पवित्र आत्मा है जो हमें इतना ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है कि एक ही जगह पर हम चारों तरफ उन बटनों को एक साथ कि एक मस्तिष्क मेरा पवित्र आत्मा के प्रकाशन को प्राप्त करता है और हाथ उस कार्य को करते हैं जो इस स्टूडियो को चलाता है एक ही साथ में। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। खुदा ने आपको बहुतायत के लिए चुना है, इसलिए अपनी जिंदगी अपने परमेश्वर के हाथों में ईमान से सौंपें और यकीन माने कि जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुख से निकला है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। परमेश्वर आपका न्याय निश्चित तौर से करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी चंगाई निश्चित तौर से करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी गरीबी को निश्चित तौर से हटाने जा रहा है। आज आप 2 रोटियों के लिए यदि तरसते हो और कठिन परिश्रम करते हो, हजारों और लाखों को परमेश्वर आपके हाथों से
भोजन कराएगा। मेरे खुदा का वाचा कभी नहीं टला। जितने वर्ष आपने अपनी जिंदगी के यदि खो दिए और यदि आपको ये लगता है कि उतने वर्ष आपके व्यर्थ गए, प्रभु में कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं है। और मेरा परमेश्वर ना तो भूत का परमेश्वर है और ना वर्तमान का और ना ही वो भविष्य का, क्योंकि वो जो है सो है, वो है वो है। वो आपके वर्षों को बढ़ा सकता है, आपकी जिंदगी को उसी परिस्थितियों में ठहरा सकता है। वो 50 वर्षों की चीजों को आपके दिनों में, आपकी जिंदगी में 5 दिनों, 5 घंटों, 5 मिनटों और 5 सेकंड में भी पूरा कर सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक सामर्थ है जिसने कहा और वो हुआ। और आप भी उसी सृष्टि का हिस्सा हो और आपके वातावरण को उसने कहा और वो हुआ। विश्वास के साथ ही वचन प्रयोग किया जाता है और विश्वास के द्वारा ही वचन को पाया जाता है और विश्वास के द्वारा ही खुदा की वो मार्ग हमें दिखाई देता है। विश्वास के द्वारा ही पवित्र आत्मा से बातें की जाती हैं और विश्वास के द्वारा ही पवित्र आत्मा की बातों को सुना जाता है और विश्वास के द्वारा ही आप अपना हाथ अपने खुदा के हाथ में देते हो और विश्वास के द्वारा ही घनी घाटियों में भी आप कूद जाते हो। विश्वास के द्वारा ही अंधेरे में भी आप चलने लगते हो, क्योंकि वही विश्वास जो खुदावन आपका ज्योति है। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, ये खुदा ने कहा। तुम जगत की ज्योति हो और परमेश्वर का वचन भी जगत की ज्योति है और हम सब ज्योति में हैं और इसीलिए हमें ज्योति और खुदा के साथ ही चलना है। इसलिए खुदा ने आपको चुनकर खड़ा कर दिया है। प्रभु, आपका जो कलाम था मैंने सेत में पहुंचा दिया। हम बाहर निकलेंगे पिता, अपनी जिंदगी, अपनी योजनाओं को आपके हाथों में सौंपेंगे। हम मनुष्यों को और मनुष्यों के रिश्तों को नहीं, हम उस रिश्ते को देखते हैं जो आपके साथ हमारा है, क्योंकि एक दिन हमारी आत्मा का न्याय आपके सिंहासन के सामने होगा और तब हम खड़े होंगे। लेकिन उससे पहले ये आपका अनुग्रह है कि आपने हमें अपनी सेवा के लिए चुन लिया। हर एक को चुना है, चाहे वो कोई भी कार्य करता हो, चाहे उसकी अपनी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे उसका अपने घर का वातावरण कुछ भी हो, भले वो आईने में अपने रूप को कैसा भी पाता हो, लेकिन मेरा खुदा तू उसकी आत्मा की सुंदरता को देखकर खुश होता और मुस्कुराता है। और तू हमें वैसे ही सुंदर बनाने जा रहा है। हमारे वातावरण, हमारे चरित्र को सुंदर कर रहा प्रभु, हमारे स्वभाव को सुंदर कर रहा है, क्योंकि यही तो वो है प्रभु जो तुझसे हमें मिलता है। धन्यवाद करते हैं, सिर्फ धन्यवाद करते हैं। हम सब मिलकर एक ही मन होकर हमारे परिवारों को आपके हाथों में सौंपते, बच्चों को आपके हाथों में सौंपते, भविष्य को आपके हाथों में सौंपते, हमारी जरूरतों को आपके हाथों में सौंपते। और जब हमने बोया है तो हम काटेंगे भी। पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस शाम के लिए धन्यवाद, इस जिंदगी के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम पर आमीन आमीन आमीन। कल के दिन ठीक 9 बजे फिर से नए कलाम के साथ हम हाजिर होंगे। खुदावन का मैं इन सारी चीजों के लिए धन्यवाद करता। प्रभु हम सबको बहुतायत की आशीष दे। शुभ रात्रि, जय मसीह।